फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ डिमांड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट कर दे। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहले आप जाके समझें कितने टाइप की डिमांड्स होती हैं। उसके बाद आज हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट the quantity demanded of a good shows an inverse relationship with price of goods when other factors are held constant. It means that the price increase, demand decrease. Law of demand हमें शो करता है कि क्या रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, किस तरीके से वो काम करते हैं। जैसे कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड घटेगी, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। तो वो चीज़ जो होती है वो हमें लॉ ऑफ डिमांड शो करता है। Law of demand is a fundamental principle in microeconomics. It is used together with the law of supply to determine the efficient allocation of resources in any economy and find the optimal price and quantity of goods. Law of demand जो होता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई को इकट्ठा ही करते हैं। हमारे भी नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई को भी हम साथ में समझते हैं, बट इसके साथ ही ये चीज़ें समझी जाती हैं। एफिशिएंट एलोकेशन हमें पता चलता है कि भाई डिमांड किस तरीके से काम करेगी, सप्लाई किस तरीके से काम करेगी, इसलिए चैप्टर में दोनों चीज़ें साथ दे रखी हैं। देन किस तरीके से शो किया गया है ये आप ग्राफ में समझो। सबसे पहले देखो 10 से लेके 10 तक हमारा ये ग्राफ है। अब इस साइड है प्राइस, इस साइड है क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है उतनी उतनी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। प्राइस जैसे जैसे घटेगा उतनी उतनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। इस तरीके से काम करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के अंदर। डिटेल में समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज अ कर्व दैट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया जो ये ग्राफ है ये हमें रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी डिमांडेड और जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। द शेप ऑफ द डिमांड कर्व कैन वेरी अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। अलग अलग टाइप के गुड्स के अंदर अलग टाइप की शेप होती है इस कर्व की। मोस्ट फ्रिक्वेंटली द डिमांड कर्व शोज है कनकेव शेप। फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर तो जो डिमांड कर्व होता है वो कनकेव शेप को शो करता है। And however, in many economic textbook we can also see the demand curve as a straight line. कई जो हमारी बहुत सी इकोनॉमिक की बुक्स के अंदर डिमांड कर्व आपको स्ट्रेट लाइन भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको जो डिमांड कर्व शो किया वो स्ट्रेट लाइन है, बट फ्रीक्वेंटली मोस्टली तो आपका कनकेव ही होता है। द डिमांड कर्व इज ड्रॉन against the quantity demanded on the x-axis and the price on the y-axis. The definition of the law of demand indicate that the demand curve is downward sloping. demand curve जो होता है वो downward sloping होता है और demand curve जो हमारा ड्रॉ किया गया है quantity demanded हमारी y-axis पे है और प्राइस हमारा क्वांटिटी डिमांडेड हमारी एक्स एक्सिस पे है और प्राइस हमारा वाई एक्सिस पे है और ये हमें कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग शो करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मिस द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। द क्वांटिटी डिमांडेड इज द नंबर ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस पॉइंट। ऑन द अदर हैंड द डिमांड रिप्रेजेंट ऑल द अवेलेबल रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि क्या डिफरेंस होता है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। क्वांटिटी डिमांडेड तो वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर में शो किया जाता है कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी चाहता है, क्या उसकी विलिंग से कितनी क्वांटिटी चाहता है गिवन प्राइस के अंदर। और जो डिमांड होती है वो रिप्रेजेंट करती है क्या रिलेशनशिप होते हैं गुड्स एंड गुड्स का जो प्राइस है और क्वांटिटी जो डिमांड की गई है उन दोनों में क्या जो है रिलेशनशिप होती है, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो चीज़ हमें डिमांड शो करती है। और क्वांटिटी डिमांडेड तो स्पेसिफिक हो गई कि क्वांटिटी चाहता है ना, कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी चाहता है इस प्राइस के ऊपर, तो वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड शो करता है। Exceptions to the law of demand. Unlike the law of mathematics or physics, the law of economy are not universal. For example, the law of demand comes with a few exceptions. Some goods do not show an inverse relationship between the price and the quantity. Therefore, the demand curve for the goods is upward sloping. देखो कुछ
जैसे मैथ्स में और फिज़िक्स में होता है कि सारे जो लॉ होते हैं वो सब पे ही एप्लीकेबल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं कि भाई हर एक पे चलेंगे। ऐसा इकोनॉमी में नहीं होता है। इकोनॉमिक्स जो होती है उसके अंदर लॉ ऑफ जो हमारे लॉ होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमारा कुछ एक्सेप्शंस लेके चलता है इसके अंदर, जैसे कि हर एक जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होती है प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ। और अगर वो उन गुड्स की इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होगी तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे कि गिवन गुड्स, दीज आर द inferior goods that lack of close substitute that represent a large portion of the consumer's income. Scottish economist Sir Robert Griffin proposed the existence of the such goods in the 19th century. Griffin goods violate the law of demand because the price of these goods increase with the increase in the quantity demanded. However, Griffin goods remain mostly a theoretical concept as there is a limited impartial evidence of their existence in the real world. देखो, ग्रिफिन गुड्स वो होते हैं जो इन्फीरियर होते हैं, जिनका कोई सब्स्टिट्यूट ज़्यादा नहीं होता है। तो ग्रिफिन गुड्स वो होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स सर रॉबर्ट ग्रिफिन ने प्रपोज किया था 19th सेंचुरी में कि ग्रिफिन गुड्स जो होते हैं वो लो ऑफ डिमांड पे काम नहीं करते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई प्राइस घटता है तो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस हमारा ज़्यादा कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। नहीं, इसमें ये होता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, गुड्स इंक्रीज़ होंगे और क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होगी। ग्रिफिन गुड्स होते हैं वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है मोस्टली, तो इसका कोई भी रियल वर्ल्ड में एविडेंस नहीं है कि ये इस तरीके से काम करता है। बट ग्रिफिन गुड्स का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि चावल, आलू, गेहूँ, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नीड में है, जो गरीब से गरीब इंसान भी खाएगा, है ना। जो पुअर पीपल हैं मोस्टली वो खाएंगे, चावल भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे, जो सबकी बेसिक से बेसिक नीड में आते हैं। तो इनका अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी आपको खाना ही पड़ेगा, तो फिर इनकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है प्राइस के बढ़ने से। वो हमारे ग्रिफिन गुड्स होते हैं। Vigilant goods, certain types of luxury goods will violate the law of demand. Vigilant goods are named after American economist Thorstein Vivlant. Generally, there are luxury goods that indicate the economic and social status of the owners. Therefore, the consumers are willing to consume vigilant goods even more when the price increase. Some example of vigilant goods include luxury cars, expensive wines, and designer clothes. विजिलेंट गुड्स वो होते हैं जो कि महंगे होते हैं। महंगे गुड्स की प्राइस अगर और महंगा होता है तो वो और ज़्यादा परचेज़ किया जाता है। जैसे कि जो हमारी लग्जरी कार्स होती हैं, एक्सपेंसिव वाइन्स होती हैं, डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी ना, जितनी पुरानी वाइन उतनी अच्छी होती है, उतनी ही महंगी होती है ना। वैसे पीनी नहीं चाहिए, बट अमेरिका में या फिर हमारे यहाँ तो सभी पीते हैं, इंडिया में तो मोस्टली। बट जो वाइन्स होती हैं, एक्सपेंसिव वाइन्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स, जितने अच्छे होंगे, जितने पुराने होंगे, उतने ही महंगे होंगे, उतना इनका प्राइस इंक्रीज़ होता जाएगा। लग्जरी कार्स हैं, इनका इस तरीके से काम करता है। तो ये लो ऑफ डिमांड के इन्वर्स काम करते हैं। इनकी जितनी क्वांटिटी मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया लॉ ऑफ डिमांड। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे नहीं पूछना तो इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अच्छी अच्छी रील्स भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब के बटन पर भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।